के वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 जो कि फंक्शन था, जिसमें कि कॉल फंक्शन क्या होता है, डेफिनेटली उसके रिलेटेड आइडियोलॉजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है और डिफरेंस बिटवीन क्या होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंसेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें कि स्टोरेज क्लासेस, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इंट्रोडक्शन, 4 स्टेज ऑफ क्लासेस, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी फाइल प्रोग्राम्स, मल्टी फाइल्स प्रोग्राम एंड मोर लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स एंड वेरियस फंक्शंस। स्टोरेज क्लास क्या करता है कि बहुत सारे वेरियस फीचर्स डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है और वेरियस फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करता है। दिस फीचर्स इंक्लूड द स्कोप। इस फीचर्स में स्कोप होते हैं विजिबली लाइफ टाइम विथ हेल्प ट्रेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को रन टाइम का प्रोग्राम जो होता है उसकी विजिबिलिटी लाइफ टाइम होती है इस फीचर को इंक्लूड करने के बाद में। इसमें ऑटो, दिस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास एंड द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक एंड हेंस द कीवर्ड इज ऑटो, रेयरली यूज्ड while writing this program in C language. Auto variable can be only accessed within the block and function they have been declared, नॉट आउटसाइड देम। जो आउटसाइड नहीं रहेगा, इंटरनल रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है स्टोर्ड। एंड दिस आर द कैन बी एक्सेस विथ इन द नेस्टेड ब्लॉक्स विथ इन द एक्सेस आउटसाइड देयर स्कोप एज वेल यूजिंग द कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स given here by the pointing on the exact memory location where is the area available residential। तो मतलब कोई बाहर का कोड नहीं रहना चाहिए, इंटरनल कोड हो तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाता है। देन दे हैव असाइंड ऑफ द गार्बेज ऑफ वैल्यू एंड डिफॉल्ट विद व्हेनेवर इज द क्लियर। ओके, एक्सटर्न की बात करें, एक्सटर्न इज स्टोरेज क्लास सिंप्लीफाइज सोज दैट इज वेरिएबल डिफाइंड एल्सवेयर एंड द ब्लॉक not within the same block with each where it is used and the value of assigned different blocks, and this can be the overwritten or changed and different blocks as well as as an external variable in a global variable initialization legal value of a declare order in the value of use elsewhere. It can be the access within any function block. Normal global variable can be made of the easy external and as well by placing external keywords. Okay, तो static की बात कर लेते हैं। Is this storage class used to declare static variable which is the while written in the program C। तो statically यहाँ पर store किया जाता है variable को and static variable have the property of preserving their value even after they have are out of their scope। scope के बाहर भी रहेगा तो भी इसको store करने की valuable capacity होती है। and static variable preserve their previous value of their previous scope and that not initializing again than the new scope of the we have। okay, and the register की बात करें, this storage class and declare registers variable which have to same functionality as auto variables। here is this different and compiler tries to the store variables that will be delivered and microprocessor registered available in this टर्मिनोलॉजी। ओके, तो रन टाइम प्रोग्राम को भी यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। इफ़ अ फ्री रजिस्टर अनअवेलेबल दिस आर द एक्सेस बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम एंड डिक्लेयर रजिस्टर कीवर्ड इम्प्रूव बाय द रन टाइम environment of the program and the improve pointer noted by the here। तो रजिस्टर काफ़ी स्पेसिफिकली हेल्प करता है। to the specify storage class variable syntax storage class variable data variable where variable। okay, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप किसी भी कंपाइलर में रन करके देख सकते हो और यहाँ पे प्रिंट एफ में जो भी आपको लगता है वैसा आप प्रिंट एफ करवा सकते हो। यहाँ पर लूप भी दिया हुआ है जो कि लूप का डिस्कशन हमने किया हुआ था और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जाकर के पूरी सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और पूरी सी प्रोग्रामिंग मैं 2 जगह से रेकमेंड करूँगा, वो दोनों की दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक कोड विथ हैरी एंड से सेकेंडली जो हमारा है वो अपना कॉलेज का जो माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी पढ़ाती है वो दोनों भी मैं डाल दूंगा नीचे जाकर। उनको वहाँ पे 10 आवर्स के हैं दोनों भी सी प्रोग्राम्स, उनको देखने के बाद आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जान जाओगे। एंड मैं तो जस्ट अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ, इसके रिलेटेड मुझे पूरा कोर्स ही फिनिश करना है, तो मैं जैसा अंडरस्टैंड कर पाता हूँ वैसा आपको बताता हूँ। और इसके वेरिएबल में कुछ भी आपको डिफरेंस लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमें और डिफाइन चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं और डिफाइन लेकर के आऊँ। मल्टीफाइल प्रोग्राम के बारे में बात करें, इन अ प्रोग्राम इज कंसिस्ट मेनी डिफरेंट फंक्शंस कन्वीनियंट टू प्लेस ऑफ ईच फंक्शंस हैव सेपरेट फाइल्स देन यूज टू द मेक यूटिलिटी टू द कंपाइलर ईच ऑफ फाइल सेपरेटली लिंक टू देम एंड टुगेदर प्रोसीड टू एग्जीक्यूशन।
मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग को अगर शॉर्ट पर्पज से आप समझना चाहते हैं तो जो कि अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसको आप रीड कर लीजिएगा। एंड अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं कि मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग क्या है, तो उसके लिए मल्टी फाइल प्रोग्राम्स जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। एन एग्जाम्पल द प्रोग्राम प्रिंट फैक्ट डॉट सी ब्रेक ऑफ इनटू मल्टीपल फाइल्स, 2 फाइल्स में इसको ब्रेक किया जा सकता है। पहला क्या है, द फाइल क्वेश्चंस आर कॉल्ड मेन डॉट सी एंड फैक्ट्स डॉट सी इनिशियलाइजिंग 2 फाइल्स विल विच इज़ मेक अप द प्रोग्राम्स। ओके, तो मेन डॉट सी की यहाँ पे फाइल बना लो आप, उसके रिलेटेड आप सारे वहाँ पर क्वेश्चंस डिक्लेयर कर दो। एंड सेकंड जो है आपका फैक्ट डॉट सी के नाम से एक फाइल बना लो एंड देन उसके साथ में आप प्रोग्राम डिक्लेयर कर दो। मोर लाइब्रेरी फंक्शंस, तो यहाँ पर क्या है, वी कैन मेक यूज दिस लाइब्रेरी फंक्शंस गेट अ प्री डिफाइंड आउटपुट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अवर ऑन कोड गेट दोज आउटपुट्स। ओके, लाइब्रेरी फंक्शन काफ़ी हेल्प करता है आपको प्री डिफाइंड कोड को आउटपुट में लाने के लिए। दिस विल बी लाइब्रेरी फंक्शन बाय क्रिएटेड बाय पर्सन हु हैज़ डिजाइन क्रिएटेड सी कंपाइलर, कंपाइलर को जिसने डिजाइन किया सी कंपाइलर को, उनके थ्रू ये लाइब्रेरी फंक्शंस बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। ऑल सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड डिक्लेयर मेनी हेडर फाइल्स विच इज द सेव ऑफ फाइल नेम डॉट एच। एक्चुअली फंक्शंस डिक्लेरेशन और फाइल नेम डॉट एच, जो भी फाइल है उसकी नेम जो हेडर फाइल्स होती है उसको डॉट एच से यहाँ पर आप शो करते हो। ओके, एक्चुअली फंक्शंस डिक्लेरेशन डिफिनेशन एंड मैक्रोस ऑफ द हेडर फाइल्स, यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर समझ सकते हो। वी आर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स सी प्रोग्राम, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एच, तो इनपुट एंड आउटपुट के लिए आईओ डॉट एच वो भी होता है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर मैथ डॉट एच का लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स के सारे फंक्शन को आप इंक्लूड करते हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। देन लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ हेडर फाइल्स, यहाँ पर देखिए कुछ हेडर फाइल्स दिए हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, उनके काम क्या है वो भी दिए हुए हैं। तो स्टूडियो डॉट एच का काम क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल विच इज वी नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन। ओके, कॉन्यू डॉट एच का नाम क्या है, कॉन्सोल को इनपुट एंड आउटपुट करना, ये कॉन्यू डॉट एच का काम है। स्ट्रिंग डॉट एच क्या करता है, स्ट्रिंग के रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उनके साथ में वो तो सारे जो यहाँ पर हेडर्स दिए हुए हैं उनका जब आप प्रोग्रामिंग करते करते यूज करोगे ना, तो ये सारे के सारे हेडर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आप इससे फ्रेंडली हो जाओगे आप। तो यहाँ पे